आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें कथन दिया गया और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। और हमें प्रश्न में बोला गया है दोस्तों D2sp3 संकरण, ठीक है, D2sp3 संकरण युक्त जो जटिल निम्न चक्रण जटिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या बोला गया है? हमें प्रश्न में बोला गया है कि जो हमारा D2sp3 संकरण है, ठीक है, इसमें जो हमारे जटिल यौगिक होते हैं इनका जो चक्रण है वो क्या जटिल होते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमें प्रश्न में कथन दिया गया है, ये कथन दोस्तों हमारा क्या है? ये कथन दोस्तों हमारा बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इनका जो चक्रण है वो जटिल होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे संकरण के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा संकरण होता है जो कि हमारा क्या है, ये हमारे पास दिया गया है D2sp3, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा D2sp3 संकरण है, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पर होता है? ये दोस्तों हमारे जटिल यौगिक में होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा D2sp3 है इसमें दोस्तों क्या होता है? सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है ये यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या होता है दोस्तों? ये जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु है इसके साथ क्या बनते हैं? 6 बंध बनते हैं। और ये सारे 6 बंध क्या बनते हैं? ये सारे 6 बंध हमारे सिग्मा बंध बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 सिग्मा बंध द्वारा यहाँ पर निर्मित होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जटिल यौगिक होता है इसमें जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें 6 बंध बनते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि 6 बंध क्या होता है? लिगेंड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये सारे लिगेंड क्या होते हैं? अल्फा बंध, सिग्मा बंध के साथ यहाँ पर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा D2sp3 संकरण है इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है दोस्तों, बिंदु, वो हमारा क्या होता है? वो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर जो दोस्तों हमारा D कक्षक है वो क्या होता है दोस्तों? वो हमारे प्रबल लिगेंड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लिगेंड होता है वो क्या होना चाहिए? वो हमारा प्रबल लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रबल लिगेंड के साथ हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? जुड़ता है, और तभी हमारा क्या होता है? D2sp3 संकरण यहाँ पर बनता है। अब दोस्तों हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ पर एक संकुल यौगिक ले लेता हूँ जो कि हमारा D2sp3 संकरण वहाँ पर देखने को मिलता है। वो हमारा क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा FeCN6 और यहाँ पर क्या होगा? 3- आयन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा CN है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक तरह से प्रबल लिगेंड है। साथ में यहाँ पर क्या है? 6 बंध, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6, यहाँ पर 6 हमारे बंध बनेंगे जो कि क्या होंगे? हमारे सिग्मा बंध होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस संकरण की बात करूँ तो Fe में दोस्तों हम जानते हैं कि Fe में अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो यहाँ पर Fe में क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या होगी? +3 होगी, ठीक है। तो +3 होने के कारण इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? 3D में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। उसी तरह से 4s का ऑर्बिटल यहाँ पर 0 होगा, साथ में 4p का ऑर्बिटल भी क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसके लिए कक्षक का निर्माण करूँ तो 4s के लिए 3D के लिए 5, 4s के लिए 1 और 4p के लिए कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ, तो ये हो गए हमारे 3। तो ये जो 3D में 5 है दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे, ठीक है। 4s में 0 है, ये हो गया हमारा 4s के लिए, ये हो गया हमारा 4p के लिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0 है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है? प्रबल लिगेंड है। ये दोस्तों ये जो हमारा CN है ये क्या है? एक तरह से प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड होने के कारण दोस्तों ये जो हमारे 3D के ये हमारे बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये सामने की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगली अवस्था में किस तरह से देखने को मिलेगी? यहाँ पर होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आ गया तो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे 1 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम संकरण को देखें तो संकरण दोस्तों कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से लेकर हमारा जो संकरण है वो कहाँ तक होगा? वो होगा दोस्तों हमारे 4p में यहाँ तक, ठीक है। हम कह सकते हैं 4p में यहाँ तक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितने कक्ष भाग ले रहे हैं? ये वाला भाग ले रहा है, ये वाला भाग ले रहा है, साथ में ये वाला 4s का 1 और 4p के हमारे 3 ऑर्बिटल यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें संकरण देखने को मिलेगा वो संकरण हमारा कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है हमारा संकरण, यहाँ पर है D के 2 तो ये हो गया हमारा D2, और यहाँ पर है S के 1 तो ये हो गया हमारा D2, S और P के कितने हैं? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि D2sp3 संकरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।